जिस तरह की तानाशाह सरकार है, क्योंकि टिकैत साहब भूख हड़ताल के तो पक्ष में नहीं थे, हम भी नहीं रहे कभी, लेकिन भूख हड़ताल सोनम जी ने कर दी तो हम सब साथ में हैं। क्योंकि भूख हड़ताल राजा के जमाने में होती थी कि राजा दयावान होता था तो भूख हड़ताल कर दी उसने, मेहरबानी कर दी। और आजकल का राजा कहाँ है? ये तो जो बादशाह है आजकल का, ये तो तानाशाह है। तो तानाशाह का मुकाबला भाई लंगर भंडारे चल गए, जैसे सिखों के गुरुद्वारों में लंगर चले और 13 महीने दिल्ली का आंदोलन चला, तो लड़ाई बड़ी कैडी थी। वहां भी 13 महीने बड़े लंगर भंडारे चले। हमें स्वास्थ्य की चिंता है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि ये जो सरकार है ये व्यापारियों की सरकार है। इनको किसी आदमी के जान से उससे कोई परवाह नहीं है, बच्चों के एजुकेशन से नहीं है, उनकी नौकरी से नहीं है। इनको नौकरी नहीं देनी तो पेपर लीक कर दिया, कहा जी हमने तो दे पेपर लीक हो गया। तो ये आंदोलन को हमारा पूरा संयुक्त मोर्चे का समर्थन है। हमारे लोग आए भी थे, हमारे लोग भी आते रहेंगे यहाँ पे। आप शांतिपूर्ण बना के इसको चलाते रहो। आपको ये नहीं है कि बाहर क्या है, बाहर इस आंदोलन पे सबकी नजरें बनी हुई है। हम आपके साथ में हैं, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ही चले, क्योंकि हमने 13 महीने आंदोलन शांतिपूर्ण चलाया। ये बदनाम करने की कोशिश करेंगे, ये एलिगेशन लगाने की कोशिश करेंगे, ये सब काम करेंगे, हथकंडे सब अपनाएंगे, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं। देश आपके साथ में है, देश युवाओं के साथ में है, हमारा पूरा समर्थन आप लोगों के साथ में है। आप शांति बना के अपना इस आंदोलन को ये कामयाब होगा और हमारी एक दिन जीत होगी। और 20 तारीख का हमारा पूरा समर्थन है। जो 20 तारीख का प्रोग्राम है उसमें हमारे लोग सब लोग आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो युवा शक्ति है उसका धन्यवाद। अरे ट्रैक्टर टोली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। वे यहाँ नहीं है लेकिन चिंता मत करना, वे गांव में भी खड़े हुए हैं तो तैयारी खड़ी, वे तैयारी है, चिंता न करना। यहाँ पे सब लोग खेती किसानी गांव देहात के सब उसी के लोग हैं। तानाशाह बादशाह का अंत होगा, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बीच में ही हटेगा, ठीक है, बीच में ही हट जाएगा, तानाशाह का अंत होगा, आप चिंता ना करें। ये तो पड़ोसी देशों में जिस तरह के हालात हो रहे हैं, जो अपने पड़ोसियों से संबंध ठीक नहीं रख सकता, इस तरह के हालात पड़ोसियों से हैं, तो भाई ऐसा ही वो घर में रखता है जैसे पड़ोसियों के साथ में चारों तरफ से बिगाड़ रखी। आप सब लोग समझदार हो, शांति से अपना काम करो। ये आंदोलन स्थल है, इसमें शांति बनाए रखे। बहुत बढ़िया ये मूवमेंट हमारा सबका चला हुआ है और हमारा पूरा समर्थन आपके साथ में है। हमारे बच्चे भी यहाँ पे आते जाते रहेंगे। झंडा बैनर को सब मदद कर रखा कि ज्यादा यहाँ ना लगाओ, यहाँ पे अपना राष्ट्रीय झंडे रहे और यही अपना लगे रहे, तो दूसरे झंडे ना जाओ, क्योंकि उससे फिर वो होता है कि इसका लग गया, उसका लग गया, इसका लग गया, उसका लग गया। प्रेस वालों से थोड़े से संबंध ठीक रखो, क्योंकि कैमरा कलम पे भी बंदूक का पहरा है। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद। और हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ज्यादा लोगों का यहाँ ना मिलने दो। और सोनम जी से भी हमारा यही कि ज्यादा आप बोल लो मत, क्योंकि एनर्जी वेस्ट होती है। हम 20 तारीख का इंतजार करेंगे। सरकार जो डिमांड है उस पर सरकार ध्यान दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम 1 महीने से लगभग बैठे हुए हैं, 20 तारीख के लिए बस आपका साथ मिल जाएगा तो बहुत बहुत मदद हो जाएगी। इस सरकार को कैसे झुकाना है आप ही जानते हो। देखिए ये पत्थर दिल मोदी सरकार है जिसके कान पे जू तक नहीं रह रही है। आप सोचिए, इतना बुजुर्ग, इतना 59 साल का आदमी जो इतना महान वैज्ञानिक है, इतना महान पर्यावरणविद है, आज छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए वो व्यक्ति
मजबूत सरकार नहीं है, ये निकम्मी सरकार है और ये अडानी की सरकार चल रही है, पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, उद्योगपतियों की सरकार चल रही है। ये गरीब आदमी, छात्रों, युवाओं, किसानों, महिलाओं, किसी की सरकार नहीं चल रही है। ये सरकार जो है वो अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। और हम युवा, अगर सोनम वांगचुक जी कुछ भी कहते हैं, आज वो संसद के लिए कूच करने के लिए कहे हुए 20 जुलाई को, हम सब मिल करके आज आप देखिएगा 20 जुलाई को लाखों लाख छात्र यहाँ पर एकत्रित होकर सोनम वांगचुक जी के आह्वान पर संसद का घेराव करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। लेकिन मनोज तिवारी कह रहे सब केजरीवाल के आदमी यहाँ बैठ गए हैं। मनोज तिवारी नवैया, उसे क्या पता है, एक पैसे की नॉलेज नहीं है, मोदी के नाम पर आज जीत करके संसद के अंदर बैठा हुआ है, अपने आप को बहुत महान समझ रहा है। निर्दलीय चुनाव लड़के देख रहे, जमानत जब्त हो जाएगी। ये पेपर लीक की सरकार चल रही है, चंदा चोरों की सरकार चल रही है। ये वो सरकार है जो श्री राम की नहीं हुई तो ये और किसी की क्या होगी? देश हित में है, सब देशभक्ति के लिए। कुछ देश कौन सी देशभक्ति चल रही है? आप बताइए कौन सी देशभक्ति चल रही है? चंपत राय लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपए लेकर के चंपत हो गए, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई गोदी मीडिया सामने नहीं आ रही है। आज आप बताइए, चरण पादुका चोरी हो गई, मुकुट चोरी हो गया, चंदा चोरी हो गया, आभूषण चोरी हो गए, 200 किलो चांदी चोरी हो गई। रातों रात ये चोरी चंदा चोरी चल रही है। भाजपा कह रही है कि अकेला शेर खड़ा है, इतने लोगों को गिराने के लिए आ रहे हैं। ऐसा शेर हमें नहीं चाहिए, हमें पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री संसद के अंदर चाहिए, जो देश को पढ़े लिखे के तरीके से चलाए, जो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सोचे, ये ना सोचे कि देश अनपढ़ हो जाए। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया, ये वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस श्रद्धा से दिया था, देखिए आज लाखों लाख लोग जाते हैं राम मंदिर में, मैं खुद गई हूँ, आस्था का प्रतीक राम मंदिर में इन्होंने चंदा चोरी कर ली। चंपत राय 200 करोड़ से ज्यादा चंदा चुरा करके, पोटली बांध करके आज वो जनता के सामने नहीं आ रहे हैं। आप यूपी में जाके देखिए, आज जो राम भक्त थे वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो रास्ता कैसे निकलेगा फिर? देखिए रास्ता तो मैं आपको वही बता रही हूँ, बड़े बड़े तानाशाहों का राज नहीं चला, ये तो मोदी जी हैं जो कि अडानी जी के कहने पर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तानाशाह है मोदी जी, बिल्कुल तानाशाह है। आप बताइए, वो देश के अंदर तानाशाही लेकर नहीं आना चाहते। आज जहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, वोट चोरी करके तख्ता पलट कर देते हैं। आज आप जाकर देखिए किसी भी राज्य में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बंगाल हो, किसी भी राज्य में अगर इनकी सरकार नहीं बनती है, वोट चोरी करके तानाशाही रवैया अपना करके अपनी सरकार बना। भाजपा कह रही गरीबों का राज आ गया है, देते हैं हर भाजपा कह रही गरीबों का राज आया मोदी के राज में। कौन सी गरीबों की राज है भाई? इससे अच्छा तो हम पहले ही ठीक थे, मोदी राज से पहले ही ठीक थे। कम से कम हमारे पास हम रहने जीने खाने के लिए पैसे तो थे। जब से ये सरकार चल रही है, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, देश का हर वर्ग आज रो रहा है, बिलख रहा है, कह रहा है मोदी जी हमें बख्श दो। आज महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज वोट तो उन्हीं को दे रहा, सब देखिए कोई वोट नहीं दे रहा है। आज आप बताइए, वोट चोरी करके, ईवीएम हैक करके ये वोट ले लेते हैं, वोट कटवाते हैं, कहते हैं खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है कह करके और वोट कटवा देते हैं। तो पहले ईवीएम के खिलाफ करो ना आंदोलन। ईवीएम के खिलाफ तो बहुत आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन इन्हें पता है अगर ईवीएम हटा दिए तो इनकी कुर्सी क्या, इनके कुर्ते तक नहीं बचेंगे। किसके? मोदी जी के। 47 तक का टारगेट है उनका। 47 तक का क्या टारगेट है? 47 तक वो रहेंगे? 47 तक पहले मोदी जी बताए, क्या वो रहेंगे? कौन रहेगा? क्या दिक्कत आ रही है मोदी जी को? नॉन बायोलॉजिकल है वो तो देते हैं। इससे अच्छा तो हमारे प्रधानमंत्री जो बायोलॉजिकल थे, उनसे अच्छा तो वो लोग थे। कम से कम हमारे बारे में सोचते थे, कम से कम हमें रोजगार तो देते थे, कम से कम महिलाओं का सम्मान तो देते थे, कम से कम हर नागरिक को सुरक्षित तो महसूस करवाते थे। आज हर नागरिक जो वोट दिया था बीजेपी को, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। माँ का बेटा प्रधानमंत्री आप लोगों को कुछ नहीं ना देखिए। पहले तो आप कह रहे हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल थे, अब वो कह रहे हो गरीब माँ का बेटा है। तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहाँ तो जनता बड़ी सुरक्षित महसूस कर रही है। वहाँ पे तो रेप के हिसाब इनकाउंटर में इनकाउंटर हो रहा है, वहाँ तो माफियागिरी खत्म हो गई है, वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है। कहाँ पे? योगी आदित्यनाथ की। आज सबसे लवेस्ट प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं वो इंडिया के लवेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। आज यहाँ पे हजारों के हजार संख्या में आज यहाँ पे युवा बिलख रहा है, रो रहा है। टॉपिक
टॉपिक है उस पे बात करो ना, ऐसे पॉलिटिकल मुद्दा को क्यों ऐड कर लेते हो, सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज को क्यों ऐड करते हैं? पूछ रहे जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। वी शुड सपोर्ट ओनली द आइडियोलॉजी विच सर्व्स आवर नेशन, जो हमारे राष्ट्र के लिए हो आइडियोलॉजी, वो किसी भी पार्टी से हो, हमें उसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। We need to support the youth of our country. If youth will develop, if youth will get education, the country will develop. We want, पूछो। हम चाहते हैं